और यूक्रेन ने एक खास मकसद से पिछले दिनों कुर्स्क में एक पुल को नष्ट कर दिया था। इसके बाद उसी नदी पर बने दूसरे पुल को भी तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का मिशन और आगे बढ़ा और रूस कुर्स्क की साइम नदी पर बने तीसरे पुल को सुरक्षित नहीं रख पाया। यूक्रेन के इस खास अभियान से कुर्स्क के एक बड़े इलाके में रूसी फौज घिर गई है। रूस अपनी सेना को हथियार और रसद पहुंचाने में नाकाम है। माना जा रहा है कि जिस तरह बाखमुत में ऑपरेशन मीट ग्राइंडर चलाकर यूक्रेन के सैनिकों को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, अब कुर्स्क में भी वैसा ही रक्तपात होगा और यूक्रेन अपना हिसाब चुकता करेगा। याद है रूसी सेना का वो चक्रव्यूह, याद है बाखमुत, वो रूसी फौज की घेराबंदी। एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए। आप भले भूल गए हो, लेकिन यूक्रेन कैसे भूल सकता है। वैगनर फोर्स और रूसी सेना ने उस मिशन का नाम रखा था ऑपरेशन मीट ग्राइंडर। अब उसी ऑपरेशन की तरह यूक्रेनी फौज के चक्रव्यूह में फंस चुकी है रूसी सेना। अब खून का बदला खून से लिया गया तो सैकड़ों रूसी सैनिकों की मौत होगी। ऐसा रक्तपात होगा जिसे रूसी सेना कभी भूल नहीं सकेगी। और तो और रूस की जनता भी शायद पुतिन के खिलाफ आग उगलने लगेगी। अब कुर्स्क में वैसी ही स्थिति बन रही है। यूक्रेन का ऑपरेशन ब्रिज कामयाब हुआ है। रूसी सेना को घेरने में कामयाबी मिली है। सप्लाई लाइन काटने में यूक्रेन सफल रहा है। यूक्रेन जो भी कर रहा है वो या तो रूस से सीखा हुआ सबक है या फिर पेंटागन में बैठे अमेरिका के तेज तर्रार कमांडर्स का प्लान। रूस ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 3 ब्रिज तोड़कर यूक्रेन एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। यही वजह है कि रूस ने कभी उस इलाके की सुरक्षा का इंतजाम ही नहीं किया जहां आज यूक्रेनी फौज चंद घंटों बाद कब्जे का दावा ठोक रही है। एक तरफ यूक्रेनी फौज का हौसला है तो दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो का फुल सपोर्ट। पेंटागन ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क में यूक्रेन को अमेरिका से मदद जारी रहेगी। अमेरिका की रक्षा मंत्री लगातार यूक्रेन के संपर्क में है। यूक्रेन की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अमेरिका दूसरे नेटो देशों को भी निर्देश दे रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना कैसे हर दिन कुछ नए इलाकों को कब्जे में ले रही है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। कुर्स्क में कई जगहों पर यूं ही स्ट्रीट फाइट चल रही है। रूस के सैनिक घर और गोदामों में छिपे हैं और यूक्रेनी फौज सर्च ऑपरेशन चलाकर रूसी सैनिकों को मार रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज अब अलग दिशा में काम करती नजर आ रही है। यूक्रेनी फौज कुर्स्क में बहुत भीतर नहीं जा रही। यूक्रेनी सेना बॉर्डर के समानांतर आगे बढ़ रही है। कब्जे का दायरा बॉर्डर के करीब बढ़ाया जा रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना कुर्स्क में एक खास सीमा तक जाने के बाद और अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। अब जाहिर हो रहा है कि यूक्रेनी फौज अपनी सीमा से बहुत दूर नहीं जाना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन शायद अपनी सीमा के करीब एक बड़ा बफर जोन बनाने पर काम कर रहा है।
मौजूदा दौर में चल रहे यूक्रेन के ऑपरेशन और प्लान के बारे में आपको बताते हैं। और यूक्रेन ने पिछले हफ्ते ग्लुश्कोवो के करीब साइब नदी पर बने पुल को उड़ा दिया था। एक सप्लाई लाइन कटने की वजह से क्रेमलिन में खलबली मच गई थी, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में यूक्रेनी सेना ने जोआने इलाके में साइब नदी पर बने दूसरे पुल को भी नष्ट कर दिया। अब करीस इलाके में मौजूद तीसरा पुल भी नष्ट हो चुका है, यानी एक बड़ा इलाका बाकी हिस्सों से कट चुका है। अब इस मैप के जरिए समझिए, मौजूदा समय में सूमी के करीब कुर्स्क के 1250 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। करीब 92 गांव यूक्रेनी फौज के कब्जे में। अब करीस, जोआने और ग्लुश्कोवो में पुल होने से 700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका रूस से कट चुका है और यूक्रेनी फौज यहां कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। साइब नदी अब यूक्रेनी सेना के लिए एक प्राकृतिक डिफेंस लाइन का काम कर रही है। 3 पुल तबाह हो जाने के बाद रूस करीब 700 से 800 सैनिक रूस के घिर चुके हैं। यूक्रेनी फौज आसानी से रूसी सैनिकों का संहार कर सकती है, क्योंकि हथियार न पहुंचने से रूस के सैनिक कुछ दिनों में निहत्थे हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन का यह पूरा मिशन एक बफर जोन बनाने के लिए हो रहा है। यूक्रेन की कोशिश है कि सीमा के करीब कुर्स्क में बहुत बड़े इलाके से रूसी सेना को खदेड़कर पीछे कर दिया जाए। यूक्रेन के जिस सूबे से रूसी फौज को चुनौती दी गई, जिस रास्ते यूक्रेन की सेना कुर्स्क में दाखिल हुई, रूस के लिए वही सूमी सबसे सॉफ्ट टारगेट बन चुका था। कुर्स्क में बफर जोन की जरूरत इसीलिए महसूस की गई। सूमी पर पिछले 3 महीनों में 2000 बार हमले हुए। सूमी पर 255 ग्लाइड बमों से हमला किया गया। 100 से अधिक मिसाइलों से हमले किए गए। कुर्स्क में रूस ने MLRS रॉकेट लॉन्चर्स और टैंक की तैनाती की थी, जहां से लगातार हमले हो रहे थे। अब सूमी और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए कुर्स्क में यूक्रेन बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि कुर्स्क की जंग बहुत आगे तक जाने वाली है। क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क जैसे देशों से हथियारों की बहुत बड़ी खेप आने वाली है। यूक्रेन की फायर पावर कमजोर ना पड़े, रूस की बढ़ती तैनाती के आगे यूक्रेन पिछड़ ना जाए, इसका इंतजाम कई देशों में चल रहा है। डेनमार्क से 900 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे। जर्मनी भी यूक्रेन को हथियार भेजने वाला है। यूक्रेन को जर्मनी से एयर डिफेंस और गोला बारूद मिलने वाला है। जर्मनी IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम देगा, 14,000 शेल की सप्लाई करेगा, 10 नेवल ड्रोन देगा। अमेरिका से भी यूक्रेन को पूरी मदद का भरोसा मिला है। कुर्स्क अभियान को बाइडेन सरकार बहुत आगे तक ले जाना चाहती है। यूक्रेन के हौसले और नेटो के फैसले ने पुतिन पर प्रेशर बढ़ा दिया है। पुतिन अब कुर्स्क को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन इन फैसलों में यूक्रेन को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। यूक्रेन में मौजूद कई रूसी बटालियन वापस लौटे हैं। यूक्रेन के मोर्चे से कुर्स्क में शिफ्ट किए जा रहे हैं सैनिक। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की पकड़ कमजोर हुई है। कुर्स्क में बेलारूस की आर्मी और चेचन फोर्स की तैनाती से इतना तो साफ है कि पुतिन अपनी शक्तिशाली सेना का जो आंकड़ा दुनिया को बताते हैं, वो शायद सही नहीं है। रूस के पास सैनिकों की इतनी कमी देखी जा रही है कि हवा में युद्ध लड़ने वाली एरोस्पेस फोर्स को पहली बार जमीन पर जंग लड़ने भेजा गया है। रूस की यह सेना सूमी में मोर्चा संभालने जमीन पर उतारी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।